सभी मसीह प्रेमियों को प्रभु की आशीष हो। परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु की ओर से आप सबको अनुग्रह और शांति मिलती रहे मेरे प्रियो। परमेश्वर जो दया का धनी है, जो सब पर दया करता है, उसकी महिमा युगान युग होती रहे। परमेश्वर के महान अनुग्रह के द्वारा आज हम जानेंगे कि परमेश्वर पर हम भरोसा कैसे रखें। लूका अध्याय 12 में प्रभु यीशु अपने चेलों से कहते हैं कि तुम यह चिंता क्यों करते हो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, तो भी परमेश्वर उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्यवान नहीं हो। तुम में ऐसा कौन है जो चिंता करके अपनी आयु एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। इसीलिए प्रभु चिंता करने से मना करते हैं। कहते हैं कि चिंता करने से इंसान का शरीर और मन कमजोर होता है। प्रभु इसीलिए कहते हैं कि तुम इन सब बातों की चिंता मत करो। सुलेमान को देखो, जो इतना वैभवशाली राजा था, वो किसी एक समान के वस्त्र ना पहने हुए था। परमेश्वर मैदान की घास को ऐसा रूप देता है, वो भी सूरज की गर्मी से शाम तक सूख जाती है और अगले दिन उसको भाड़ में झोंक दिया जाता है। हे अल्पविश्वासियों, वह तुम्हें ये सारी वस्तुओं को क्यों ना देगा। और तुम इन सब बातों की खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। तुम क्यों संदेह करते हो। मनुष्य का जीवन घास के फूल के समान है, जो सुबह उगता है और दोपहर को सूरज की गर्मी से मुरझाकर गिर जाता है। मेरे प्रियो, मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। कल क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। परमेश्वर पर भरोसा रखो मेरे प्रियो, वह तुम्हारी जरूरतों को जानता है। अब हम मसीह जीवन में प्रवेश कर चुके हैं मेरे प्रियो, तो हम अपने पुराने जीवन को छोड़कर नए जीवन में आ गए हैं। हमने विश्वास के द्वारा प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण किया। इस तरह हमने मसीह को पहन लिया है। मसीह की शिक्षा को अपने जीवन में अपनाकर हम दिन प्रतिदिन बदलते जाते हैं, अपनी आत्मा में, अपने स्वभाव में। जो मसीह की शिक्षाओं पर चलता है और परमेश्वर के वचन में बना रहता है, वो परमेश्वर से आशीष पाता है। तो मेरे प्रियो, सबसे ज़्यादा हमें हर हाल में परमेश्वर पर भरोसा रखना है। परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दो मेरे प्रियो, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। हम संसारिक नहीं हैं, आत्मिक हैं। यदि आज भी हम गुस्सा करते हैं, निंदा करते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, तो हम शारीरिक ही हैं, आत्मिक नहीं हैं। ऐसे लोगों में परमेश्वर का आत्मा नहीं है। और जब कोई परेशानी में होता है, समस्या में होता है या किसी बीमारी से पीड़ित है, तो वह इंसान अपने जीवन में बहुत चिंता करता है कि मैं इन समस्याओं से, इन परेशानियों से निकल पाऊंगा या नहीं। तो प्रभु यीशु इस बात पर जोर देकर कहते हैं कि तुम किसी बात के लिए चिंता मत करो, परमेश्वर पर भरोसा रखो। अगर आप बीमार हो तो वो चंगाई दाता है, वो तुम्हें चंगा करेगा। अगर कोई घटी में है, गरीबी में है, तो वो आपूर्ति दाता है, वो तुम्हें बहुतायत से देगा। उससे प्रार्थना कीजिए। परेशान होने से, चिंता करने से किसी का जीवन नहीं बदलता मेरे प्रियो। हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखना है, धीरज और संयम रखना है। मेरे प्रियो, परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज को अपना काम करने दो कि तुम पूरे सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे।
प्रभु हमारे संयम को परखता है और हमें मजबूत बनाता है। प्रभु यीशु अपने चेलों को समझाते हुए कहते हैं कि हर प्रकार के लोभ से दूर रहो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी धन संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। लिखा है कि जहाँ उसका धन है वहीं उसका मन है। एक धनी व्यक्ति में धन कमाने की लालसा कभी खत्म नहीं होती और वो हमेशा यही सोचता है कि मैं और धन कैसे कमाऊं। इसीलिए प्रभु ने कहा है कि हर तरह के लोभ से दूर रहो। किसी की धन संपत्ति को देखकर लालच मत करो। जो तुम्हारे पास है उसमें संतुष्ट रहो। कई बार इंसान धनी बनने के लिए गलत रास्ते पर चल पड़ता है, जिसका परिणाम बुरा ही होता है। धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन सही रास्ते पर चलकर। जैसे यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु का चेला था और वो प्रभु यीशु के साथ साथ रहता था, लेकिन उसने धन के लालच में आकर प्रभु को, प्रधान याजकों को पकड़वा दिया और वो पवित्र शास्त्र के इतिहास में निंदनीय हुआ, जिसका अंत बुरा ही हुआ। धन का लोभ बहुत बुरा होता है मेरे प्रियो। वो इंसान को चोर, अपराधी, ना जाने क्या क्या बना देता है। इसीलिए प्रभु चिंता ना करने पर जोर देते हैं। उस सच्चे परमेश्वर की ओर मन फिराओ और सच्चे मन और आत्मा के साथ प्रभु की आराधना प्रार्थना करो, तो तुम्हें वो सब कुछ मिल जाएगा जो तुम चाहते हो। प्रभु सबको बहुतायत से देता है, जो हमारे लाभ के लिए है। कहा जाता है कि जितना भी संसार का ये धन, ऐश्वर्य, शोहरत, नाम, इन सब से ऊपर मनुष्य का जीवन है, जिसका कोई मोल नहीं है। इसीलिए मेरे प्रियो, प्रभु लोगों को समझाते हुए कहते हैं कि तुम कल की चिंता मत करो। जो आज है वही अपना है। कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा। कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। लिखा है कि सारी चिंताएं उस पर डाल दो, उसे तुम्हारा ध्यान है। हमारे प्रभु यीशु की शिक्षा यही है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें और उसकी आज्ञा में चलें और विश्वास में दृढ़ और स्थिर रहें। जो विश्वास में कमजोर हैं उनकी सहायता करें। मन से दीन, नम्र और उदार बनो मेरे प्रियो। सबके प्रति अपना व्यवहार अच्छा रखो। प्रभु जो शांति का सोता है, आप ही तुम्हें हर प्रकार की शांति देगा। हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह तुम सब पर होता रहे। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, यीशु के नाम में आमीन।